अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर बड़े हमले रोकने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जुमे को अमरीकी सदर, नायब सदर जेडी वेंस और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैनकन ने जंग बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। जनरल डैनकन ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ीरे में कमी पर तशवीश का इजहार कर दिया। अमरीकी फ़ौजी मशीरों ने खलीज फ़ारस में अमरीका के अरब इत्तेहादियों के दूर होने के खदशात पर तशवीश जाहिर की। कहा कि उर्दन, कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ौजी अड्डे 2 हफ्तों से ईरानी हमलों की जद में हैं। गोला बारूद के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ईरान पर किसी बड़े हमले के बाद ईरान की शदीद जवाबी कार्रवाई हो सकती है। अक़वाम मुत्तहदा में अमरीकी सफ़ीर ने हमले रोकने की तस्दीक कर दी। कहा कि अमरीकी सदर मुज़ाकरात को कुछ वक्त और ईरान को गुंजाइश दे रहे हैं। ईरान ने भी अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ आर्जी तौर पर बंद कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि कमज़ोर अमरीकी दिफाई निज़ाम की वजह से ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों ने किसी रुकावट के बगैर अमरीकी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी ज़राए ने बरतानवी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ईरान उस वक्त तक हमले रोकेगा जब तक अमरीकी हमले रुके हुए हैं। ईरान अमरीका के इरादों के बारे में बदस्तूर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। ईरान का मौक़िफ़ अब भी हमले के जवाब में हमला है। हमलों में वक्फ़े के बारे में उम्मीद के मुकाबले में शकूक ज़्यादा हैं। ये वक्फ़ा हकीकी नहीं बल्कि हिकमत अमली के तहत किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेन के हमले को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। यूरोपीय यूनियन रहनुमा काया कलास और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लाव्रोव से टेलीफोन पर बात की गई। दोनों पर वाज़ेह कर दिया है कि ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेनी नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा था कि कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। हमले में एक एहलकार जाँ बहक और एक ज़ख्मी हुआ था। अमरीकी और सहूनी जुल्म और जबर के खिलाफ मज़ामत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। हिज़्बुल्लाह का दिफा ईरान की स्ट्रेटजिक जिम्मेदारी है। ईरानी रहबर आला मुज्तबा ख़ामेनी का हिज़्बुल्लाह के ख़त पर जवाब। कहा कि अमरीका से मुआहदे में लबनान पर सहूनी हुकूमत की जारहियत का गैर मशरूत खात्मा बुनियादी शर्त है। हिज़्बुल्लाह की जद्दोजहद आज़ाद अक़वाम आलम के लिए मुतासर कुन पैगाम बन चुकी है। ईरान मज़लूम मगर ताकतवर हिज़्बुल्लाह मुजाहिदीन के दिफा को अपना स्ट्रेटजिक फ़रीज़ा समझता है। हिज़्बुल्लाह ने ईरानी रहबर आला को ख़त में ईरान से वफ़ादारी के आज़म का इजहार किया था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अजला में मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में इलेक्शन आज होंगे। इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील कर दी गई। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल में एतमाद का इजहार किया है। पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम रियासती इदारे तैयार हैं। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने या अमन ख़राब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? मियाँ साहब बुरा ना माने, मगर कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, इनके सिर्फ नाम नहीं मिलते, इनका मिजाज भी मिलता है, इनका गैरत भी मिलती है। किसी को सियासी डाका नहीं डालने देगा। मीरपुर खास की तरह मीरपुर का आवाम तीर से शेर का शिकार करेंगे। जिस तरह पिछले इलेक्शंस में कश्मीर और कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग को मुस्तरद किया था, आने वाले इलेक्शंस में भी अवाम वही फैसला दोहराएंगे। मियाँ साहब बुरा ना माने।
बिलावल का मियां नवाज शरीफ को उन्हीं के अंदाज में जवाब। कहा, मियां साहब बुरा न मनाएं, कश्मीर और कश्मोर, मीरपुर और मीरपुर खास के नाम ही नहीं मिजाज भी आपस में मिलते जुलते हैं। इन शहरों के अवाम किसी को अपने हुकूक पर सियासी डाका नहीं डालने देंगे। जिस तरह पिछले इलेक्शन में कश्मीर और कश्मोर ने मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया था, जिस तरह माजी में मीरपुर आज़ाद कश्मीर और मीरपुर खास में नून लीग का सफाया हुआ था, आने वाले इलेक्शन में भी अवाम यही फैसला दोहराएंगे। बिलावल ने कहा कि मियां साहब बुरा न 27 जुलाई को कश्मीर में तीर से शेर का शिकार होगा। बिलावल का कहना था कि अवाम के टैक्स के पैसों की बसें किसी का तोहफा नहीं हो सकता, ये अवाम का हक होता है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी से मुतालिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि गिरफ्तार शख्स से तहकीकात जारी हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। बेशुमार भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स सबूतों के साथ सामने आए हैं। शरपसंद अनासर की भारतीय फंडिंग के सबूत सबके सामने हैं। अता तारड़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। कलअदम कमेटी का किसी भी इलेक्शन की जानिब न जाना भारत नवाज होने का सबूत है। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर पूरी कौम को जवाबदेह हैं। दुश्मन का पाकिस्तान की हालिया कामयाबियां हाज़िम नहीं हो रही। पाकिस्तान के मफाद का हर महाज पर दिफा किया जाएगा। पाकिस्तान तरक्की का सफ़र जारी रखेगा। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इलेक्शन से एक दिन पहले बसें भेजकर धांधली की गई। 20 करोड़ की बसें भेजकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात से कबल ट्रकों और बसों के जरिए असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है। क्या इस तरह कश्मीरी अवाम को ख़रीदा जा सकता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुबैना धांधली रोकने के लिए मीरपुर पहुंचे। इलेक्शन कमीशन वफाकी वज़रा की इंतखाबी सरगर्मियों का नोटिस ले। मीरपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम पीपल्स पार्टी पर एतमाद करेंगे, टांगा पार्टियों को वोट नहीं देंगे। कश्मीरी अवाम को माली या मादी तरगीब से ख़रीदा नहीं जा सकता। आप लोग कश्मीरियों को इलेक्ट्रिक बसें और क्लिनिक ऑन व्हील्स मिलने पर इतने तपे हुए क्यों हैं? पीपी रहनुमा शर्जील मेमन के बयान पर लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के हर रहनुमा ने कसम खाई है जहां जाना है मुस्लिम लीग नून पर ही तनकीद करनी है। क्या पीपल्स पार्टी की आदत के पास बताने के लिए अपनी 17 साला सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है? आज़मा बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपने मायूस कुन जलसे की खिफ़त मिटाने के लिए अगले शेड्यूल्ड जलसे कैंसिल किए। भारतीय तालिब इल्मों ने गोदी मीडिया की झूठ की दास्तान और पाकिस्तानी एजेंट होने के इल्ज़ाम की धज्जियां उड़ा दी। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान 23 रोज़ तक भूख हड़ताल करने वाली भारतीय तालिबा नेहा बोरा ने कहा कि कश्मीर में चलने वाली पैलेट गन्स के छर्रे नई दिल्ली तक पहुँच गए हैं। दिल्ली फसादात में और कश्मीर में लोगों को पाकिस्तान का एजेंट कहा गया तो अवाम ने मान लिया। आज जब अपने हक के लिए एहतजाज करने वाले तलबा को पाकिस्तानी एजेंट कहा गया तो पता लगा कि वो पहले वाला भी झूठ था। ये सब इसलिए हुआ कि हमने ये होने दिया। गोदी मीडिया मुल्क के एक तबके को पाकिस्तानी एजेंट कहता रहा तो सब खामोश रहे, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि वो सब भी झूठ था। भारतीय चीफ जस्टिस के मुतनाज़े बयान के नतीजे में वजूद आने वाली नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐसी तलबा तहरीक का रूप धार लिया कि इनका शुमार भारत की बड़ी तलबा तहरीकों में होने लगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने गुज़श्ता एक दिहाई में मोदी के खिलाफ होने वाले बड़े एहतजाज की क़यादत की। इसी तहरीक के दबाव पर भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हुए। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार देते हुए कहा है कि अभी तो एक ही इस्तीफ़ा आया है, अभी जिद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें और सैलाब से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। दरियाए सिंध में मियाँवाली के करीब हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। रहीम यार खान के ज़मींदार बंद में शगाफ पड़ गया। शहरियों को महफूज मकामात या रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल होने की हिदायत। दादू में कीरधर पहाड़ी सिलसिले पर बारिशों से गाज नदी और दीगर पहाड़ी नदी नाले बिफर गए। 10 से ज़्यादा देहात का 2 रोज़ से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नंगर पार कर 2 रोज़ में 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास और गिरदोनवा में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। अस्तौर वैली रोड कई रोज़ से बंद। रोड बहाली के दौरान लैंड स्लाइडिंग मशीनरी मलबे की जद में आ गई। डिप्टी कमिश्नर, ड्राइवर और दीगर अफराद महफूज रहे। सड़क बंद होने से जिला भर में अशिया खुरोनोश की किल्लत हो गई।
सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज और कल तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची में आज भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश का इम्कान। डेरा गाजी खान और शमाल मशरकी बलूचिस्तान में मानसून बारिश की पेशगोई और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PTI पंजाब के मुताबिक सूबे के बालाई इलाकों में बारिशों की वजह से दरियाओं का बहाव तेज़ हो रहा है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन का मुआहदा हो गया। कुवैत की हुकूमत ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक ताउन का मकसद दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाना, फौजी तरबियत और मुसल्लह अफवाज में ताउन के लिए फ्रेमवर्क कायम करना है। इस मुआहदे के तहत बाहमी इतफाक से फौजी तरबियत, लॉजिस्टिक ताउन और फौजी एहलकारों के तबादले भी हो सकेंगे। साइंसी और तकनीकी ताउन, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दीगर शोबों में ताउन भी किया जाएगा। मुआहदे पर अमल दरामद, राब्ताकारी और निगरानी के लिए मुश्तरका फौजी कमेटी कायम की जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से ताहाल इस मुआहदे के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल आज़म के तहत मस्तूंग, कलीगंद, इमरानी और खड़कूचा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अल आज़म में अब तक फितनाइल हिंदुस्तान के 16 दहशत गर्द हलाक किए जा चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कलअदम दहशत गर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी का तरबियत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स से मुलाकात। मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल बनाने पर IG FC बलूचिस्तान साउथ और टीम को सराहा। कहा कि तुरबत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। मकामी आबादी को भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। IG FC बलूचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की पेशा वराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। शोहदा की तकरीम की जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की CMH में टांक चेक पोस्ट हमले के जख्मियों की अयादत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मांझी खेल में 1500 किलो बारूदी मवाद से धमाका किया गया। दहशत गर्दों के ताने बाने एक ही जगह से मिलते हैं। हम अंदरूनी और बैरूनी दोनों जंगें लड़ रहे हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध में मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात की हुक्मरानी है। दिलों की भड़ास निकलेगी तो वसाइल का भी पता चल जाएगा। अगर सड़कों पर निकल आए तो तारीख सब जानते हैं। मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए खालिद मकबूल ने कहा कि मुश्किल वक्त चला गया, अब सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। बस कुछ देर इंतज़ार करें। हम इख्तियाराती पाकिस्तानी हैं, हादसाती नहीं। ऐसा निज़ाम मुस्तरद करते हैं जिसकी नुमाइंदगी कोई जागीरदार कर रहा हो। सिंध के बजट का 97% टैक्स सिर्फ कराची देता है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 16 साल में 22 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले। सूबाई हुकूमतें हमारे नाम पर मिलने वाले पैसे हम पर खर्च नहीं कर रही। सारे मुल्क के इख्तियारात एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला के पास हैं। हमें इस निज़ाम से मसला है। कराची में जलसे से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें आइन में रहते हुए अपने बच्चों के हुकूक चाहिए। आइन में वो सब कुछ डलवाना है जो अवाम के मसाइल हल करे। MQM हमेशा वफाक का हिस्सा रही। कराची में काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कराती है। कहा जाता है कराची बर्बाद हो गया, हम ही कराची को बनाएंगे। PSDP में कराची के लिए फंड नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कराची में मुनव्वर शौरंगी अंडरपास की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा कि कराची में बेशुमार अंडरपासेस और पुल पीपल्स पार्टी ने बनाए। हमारे दोस्त नए सूबे का शोशा छोड़ते हैं। सिंध कभी तकसीम नहीं हो सकता। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगले 1 साल में तरक्याती काम होता नजर आएगा। डिस्को बेकरी पर शिकायत के बाद पुल बनाने का फैसला किया, मगर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कहने पर हमने काम रोक दिया।
कराची को एक बार फिर पानी की फराहमी मुतासर होने का खदशा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कहना है कि केबल फॉल्ट की वजह से धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 3 पंप आर्जी तौर पर बंद हैं। अमला खराबी ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन को बिजली मुहैया करने वाले KDA पंपिंग फीडर 2 के फॉल्ट का के इलेक्ट्रिक से कोई ताल्लुक नहीं। धाबेजी की 22 में से 19 पंपिंग मोटर्स को बिजली फराहम की जा रही है कि इलेक्ट्रिक अमला मुआवनत के लिए मुतालिका हुकाम से राब्ते में है। ANP के रहनुमा शाही सैयद ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। पुलिस सूबाई हुकूमत की B टीम बन चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनों और दीगर मजलूम कौमियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगी। कराची के इलाके ली मार्केट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए शाही सैयद ने कहा कि अवाम अपने आइनी और जमहूरी हुकूक पुरअमन जद्दोजहद के जरिए हासिल करेंगे। रहीम यार खान के असलम टाउन में 18 बरस की जहनी माजूर लड़की खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। लाश मैनहोल से निकालकर बुरसा के हवाले कर दी गई। हिफाजती सामान के बगैर गटर की सफाई ने 2 मजीद जानें निगलनी। बिहाड़ी में 2 वासा मुलाजमीन गटर में गिरकर हलाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक काम के दौरान रस्सी छूट जाने से दोनों मुलाजिम गटर में गिरकर हलाक हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों अफराद जिला खानेवाल के रहायशी थे और मुबैना तौर पर हिफाजती सामान के बगैर सिर्फ रस्सा बांधकर गटर में उतरे थे। ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हुर्मस से गुजरने की कोशिश। पासदाराने इनकलाब ने जहाज़ों पर वार्निंग शॉट्स फायर कर दिए। सरकारी टीवी के मुताबिक 24 घंटों में 6 बहरी जहाज़ों को रोका गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुकर्ररा रूट से हटकर आबनाए हुर्मस से गुजरने की कोशिश करने वाले ऑयल टैंकर बारूदी सुरंग से टकराया। उधर अमरीका ने आबनाए हुर्मस में अमरीकी अहकामात न मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने 12 तिजारती जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ओमान के साथ आबनाए हुर्मस पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। महफूज जहाज रानी के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को डायरेक्टर जनरल IAEA का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने इसाक डार को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी से आगाह कर दिया। इसाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर कसीरुल जहती निज़ाम के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का आधा। इसाक डार और राफेल ग्रोसी का ताज़ा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। राफेल ग्रोसी ने कहा कि उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के बाद फ़रीक़ैन मुज़ाकरात और रवाबित जारी रखेंगे। मुज़ाकरात और रवाबित के ज़रिए पुरअमन और पायदार नतीजे के हुसूल की उम्मीद है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गज़ा के मखसूस इलाकों में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को दाखिले की इजाज़त दे दी। इसराइली अहदेदार के मुताबिक मुजव्वज़ा बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स को इन इलाकों में दाखिले की मंजूरी दी जो इसराइली कंट्रोल में नहीं। बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फ़ोर्स अक्टूबर में पेश किए गए अमरीकी हिमायत याफ्ता गज़ा अमन बोर्ड का हिस्सा है। कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के स्कैंडल में मुलव्वस बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के नाम ट्रंप का फहश ख़त मंज़र-ए-आम पर लाने वाले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के 7 सहाफ़ियों को कैथरीन ग्राहम अवार्ड बराए जुर्रत और एहतसाब से नवाजा गया। अखबार की एप्स्टीन के साथ ट्रंप के माजी के ताल्लुकात की कवरेज ने एप्स्टीन फाइल्स के इजरा को मुतहर्रिक किया। वाइट हाउस के नामनिगारों के सालाना इशाइये के मौके पर अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मेज़बान वोल्फ ब्लिट्ज़र ने अवार्ड पेश किया। कहा कि ट्रंप ने जवाब में अखबार के खिलाफ $20 बिलियन का मुकदमा दायर किया। मुकदमे में लीड रिपोर्टर खदीजा सफदर के घर का पता जाहिर किया गया जिसने उनके ख़ानदान को नकल मकानी पर मजबूर किया। सहाफ़ी खदीजा सफदर जब स्टेज पर आईं तो ट्रंप ने मुस्कुराते हुए उनसे मुसाफा किया। तकरीब के दौरान कैमरों ने ट्रंप को बार बार दिखाया। वो कभी मुस्कुराते, कभी कंधे उचकाते तो कभी झेंपे झेंपे नजर आते। वो बारहा सहाफ़ियों पर तंज़िया जुमले भी उछालते रहे।
मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तानी रैपर शमून इस्माइल के फ़ैन निकले। ज़ोहरान ममदानी से पॉडकास्ट में मौसीकी से मुतालिक सवाल, कहा कि पाकिस्तानी गुलकार शमून इस्माइल को सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छे रैपर हैं। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे रोज़ पाकिस्तान ने अब तक 1 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए। शान मसूद 55 रन पर नॉट आउट। वेस्टइंडीज़ की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 311 रन पर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 4 और मोहम्मद अब्बास ने 3 विकेटें हासिल की। बरतानिया के हैवीवेट बॉक्सर एंथनी जोशुआ ने अल्बानिया के क्रिस्टियन प्रेंगा के खिलाफ पहले राउंड में 2 बार नॉकआउट होने के बावजूद ड्रामाई फतह हासिल की। दूसरे राउंड में जोशुआ ने प्रेंगा पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए, जिससे वो संभल ना पाए और गिर पड़े। रेफरी ने एंथनी जोशुआ की फतह के साथ मुकाबला खत्म कर दिया। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, घने जंगलात, कुदरती और वाइल्ड लाइफ खतरात से भरपूर सख्त मुश्किल मुकाबले में अनम का गैर मामूली हिम्मत का मुजाहिरा। पाकिस्तान में होने वाली पहली 100 किलोमीटर गलियात माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन जीत कर तारीख रकम करने वाली मुहिम जो अनम उज़ैर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि वो अपनी कामयाबी पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन, खुसूसन ख़वातीन रनर्स के नाम करती हैं।